तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों ने मदद की पेशकश की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फौरी राहत पहुंचाने की शुरुआत कर दी। एनडीआरएफ की 3 स्पेशलाइज्ड टीमों को तुर्की भेजा गया ताकि वहां पर मलबे में जिंदगी के जो निशान हैं उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जा सके। आखिर एनडीआरएफ की टीमों की क्या खासियत होती है और किस तरीके से वो राहत बचाव कार्य को वहां पर अंजाम दे रहे हैं? न जान की परवाह, न मुश्किल हालात की फिक्र। हर आपदा में, हर जगह, हर वक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ मौजूद है। तुर्की और सीरिया के भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई। दुनिया भर के देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारत ने अपनी आपदा स्पेशलिस्ट एनडीआरएफ की टीम को ऑपरेशन दोस्त के लिए रवाना किया। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप प्रभावित गाजियान्तेप प्रांत में एक 6 साल की बच्ची को सही सलामत बाहर निकाला। यहाँ पे हर एक साइट ही अनस्टेबल है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं पूरे शहर एक बार प्रकार से तबाह हो चुका है। सेफ्टी अगर हम देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्टीज में ही काम करना एनडीआरएफ का एक नाम है। और एनडीआरएफ के साथ साथ हमारा खुद का भी एक इमोशन होते हैं। अगर हम इनको, जैसे कि आपको पता होगा कि हम ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ आ रखे हैं, तो दोस्ती निभाना आना चाहिए और हम वही कर रहे हैं। हम एक दोस्त की तरह ही काम कर रहे हैं। और जब एक बात दोस्त की होती है, परिवार की होती है, तो सिचुएशन कैसी भी हो हमें जाना है और उनको निकाल के लाना है। यहाँ जब आए, कल हम ऑपरेशन में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। वो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे तो वो उनकी कोई ना कोई रिलेटिव्स उसके अंदर फंसा हुआ था, तो वो हमें कोऑपरेट कर रहे थे कि आप लोग जाइए और उसको निकालिए। ऐसा नहीं, वो उनके लोग जा रहे थे, उनको इतना नहीं इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए बेसिकली वो बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग उनको सेफली निकाले। वो लोग तो बुलडोजर से निकाल रहे थे, तो इसलिए उनको हम पे ज्यादा भरोसा था। और महिलाएं भी हमें मिलती हैं, वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम उनकी लैंग्वेज भले ही नहीं समझ पाते, लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते हैं। वो हमें थैंक यू के सहारे से इस तरह की बातें करती हैं, मतलब हमें थैंक यू बोलती हैं। सर, हमारे एनडीआरएफ टीम के पास मतलब इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं कि उनको हैंडल करके और अप्रोच बना के हम मतलब जो भी वहाँ फंसे हुए लोग हैं उनको निकालते हैं। हर जान बचाना जरूरी है। इसी मकसद के साथ माइनस तापमान में इंसानों को बचाने की जद्दोजहद एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। कुल 3 टीमें तैनात हैं टर्की में इस समय। उनकी संख्या 51, 50, 51 यानी कुल 152 रेस्क्यूज वहां स्थल पे उपलब्ध हैं। और 6 हमारे कैनाइन साथी भी हैं जो रेस्क्यू डॉग्स की तरह पहचाने जाते हैं। प्लस गाड़ियां हमने यहाँ से 11 भेजी हैं ताकि टीमों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कम से कम भार रखें और अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हों। तो टर्की में अर्थक्वेक की खबर मिलते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी सपोर्ट प्लेज की थी टर्की को। उस उपलक्ष्य में इमीडिएटली तैयारी हुई। पहली टीम अगले ही दिन यानी 7 तारीख को 11 बजे पहुंच गई थी। उसके बाद दूसरी टीम रात में 8 बजे पहुंची, फिर तीसरी टीम रवाना की गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ भारत की एक खास फोर्स है जो आपदा स्पेशलिस्ट कहलाई जाती है। 23 साल पहले के दशक में भारत में कई बड़ी आपदाओं ने कहर बरपाया था। 1999 में उड़ीसा में भयंकर चक्रवात, 2001 में गुजरात भूकंप और 2004 में सुनामी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत में एक ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत राहत कार्य को शुरू कर सके। 26 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया। अब ये फोर्स केवल भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मदद के लिए भेजी जाती है। तुर्की में एनडीआरएफ के साथ उनके स्निफर डॉग्स जूली और रोमियो भी गए हैं। भूकंप जैसी आपदाओं में स्निफर डॉग्स मददगार साबित होते हैं जो सूंघकर मलबे के नीचे लोगों के मौजूद होने का संकेत देते हैं।